मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। हाल ही में थाईलैंड और पड़ोसी देश म्यांमार में शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। खबरों के अनुसार यह भूकंप शुक्रवार 28 मार्च 2025 को आया था और इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.7 मापी गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका सबसे अधिक असर देखा गया, जहां एक 30 मंजिला इमारत ढह गई और कई अन्य इमारतों में दरारें आ गईं। इस आपदा में 11 लोगों की मौत की खबर है और बचाव कार्य अभी भी जारी है। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, लेकिन इसके झटके थाईलैंड और चीन तक महसूस किए गए। बैंकॉक में अस्पतालों को खाली कराया गया और राहत सामग्री वितरित की जा रही है। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और शनिवार को भी भूकंप के बाद के झटके आफ्टरशॉक्स महसूस किए गए। मदद की बात करें तो भारत ने इस संकट में सबसे पहले कदम उठाया। भूकंप के तुरंत बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया और 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी। इसमें टेंट, कंबल, खाद्य सामग्री, पानी शुद्ध करने के उपकरण और दवाइयां शामिल थीं। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान ने यह सामग्री यांगून पहुंचाई। इसके साथ ही 80 सदस्यीय NDRF टीम को बचाव कार्यों के लिए भेजा गया, जो भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की जान बचाने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया, जिससे भारत की पहला उत्तरदाता की भूमिका स्पष्ट हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 28 मार्च 2025 को एक बयान जारी कर म्यांमार और थाईलैंड में रहने वाले पाकिस्तानियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर साझा किए, लेकिन म्यांमार को सीधी सहायता देने की कोई घोषणा नहीं की। कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने मदद की, लेकिन ये दावे असत्यापित हैं और आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि नहीं हुई। म्यांमार में चल रहे गृहयुद्ध और सैन्य शासन के कारण सूचना सीमित है, जिससे राहत कार्यों की स्थिति स्पष्ट होने में समय लग सकता है। अगर पाकिस्तान ने कोई मदद की होती तो ये म्यांमार के सैन्य सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बयानों में उल्लेखित होता, जो अभी तक नहीं देखा गया। इसलिए वर्तमान जानकारी के आधार पर पाकिस्तान ने म्यांमार में भूकंप के लिए कोई प्रत्यक्ष मदद नहीं की है। म्यांमार और चाइना, साउथ चाइना के कुछ हिस्सों में और थाईलैंड, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा शदीद ज़लज़ला आया है। मैग्नीट्यूड अगर हम बताएं तो 7.7 मैग्नीट्यूड कहा जा रहा है ये अर्थक्वेक, और इसने तबाही मचा दी है। म्यांमार के इस 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी है कई कंट्रीज में, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर तबाही आई है वो है म्यांमार। इसमें अब तक कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ घंटे पहले तक 700 पीपल की खबर आ रही थी, 700 लोगों की, लेकिन अब 1000 लोग कहे जा रहे हैं जो इसके अंदर मारे गए। इसमें हमने ये देखा कि इसकी मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं सारी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इसकी फुटेजेस, उस वक्त क्या हुआ, लोग क्या कर रहे थे, अचानक उनके ऊपर ये आफत कैसे आई और कितनी बड़ी तबाही टूट पड़ी उनके ऊपर, ये हम आपको दिखाएंगे। मेरे पास सारी फुटेजेस और पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, क्लिप्स मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको खबर ये देंगे कि इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, वहां के लोगों के लिए।